बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे नाउन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। नाउन के बारे में हमने पहले पढ़ा, नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं। आज इसमें कुछ हम इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसमें आपकी सभी क्लासों की पाठ्यक्रम से संबंधित जो है आपकी वीडियो शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन, यानी पहचान करनी है उनको और अंडरलाइन करना है द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो निम्न वाक्य जो नीचे दिए गए हैं इनमें तो पहले तो पहचानना है, हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको अंडरलाइन करना है जो नाउन है। तो पहला इसमें दिया गया है दिल्ली इज ए वेरी ओल्ड सिटी। दिल्ली इज ए वेरी ओल्ड सिटी। दिल्ली एक जो है वो पुराना शहर है। तो इसमें एक जगह का नाम आया है और वो है, विशेषता बता रहे हैं, दिल्ली की बता रहा है ये। और एक इसमें शब्द आया है सिटी। तो ये दो शब्द हमारे इसके अंदर नाउन है, दिल्ली और सिटी। ये दो शब्द हमारे जो है वो नाउन है। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। जब नाउन के प्रकार की बात करें तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और जो ये सिटी शब्द है ये हमारा जो है वो सिटी शब्द है, ये हमारा जो है वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और ये दिल्ली हमारा जो है ये प्रॉपर नाउन है और सिटी हमारा कॉमन नाउन है। क्योंकि सिटी यानी शहर तो कोई भी हो सकता है, वो कॉमन नाउन है। एक किसी जाति या सभी प्रकार के शहरों को ये संबोधित कर रहा है, यानी किसी जाति या प्रकार के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं आदि का जो बोध कराता है वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। तो ये हमारी कॉमन नाउन। और दिल्ली जो है वो एक स्पेसिफिक, एक विशेष है। ये कोई खास, जैसे कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु के नाम को हम जो है वहाँ प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो दिल्ली एक विशेष स्थान है। तो ये प्रॉपर नाउन और सिटी कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, जोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसके अंदर देखिए, जोहन एक लड़के का नाम है और जोहन है वो जो है एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कई बच्चे होंगे और जौहन की विशेषता बताइए, जौहन एक उसमें से खास है। तो ये जौहन जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन इसके अंदर जो हो जाएगा। जौहन हमारा प्रॉपर नाउन है। और जो जौहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब जो बॉय शब्द है ये भी हमारा नाउन है, लेकिन ये नाउन किस प्रकार का है? ये कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा कि बॉय तो कोई भी हो सकता है। जॉन है, राम, श्याम, जो भी है, ये बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट है वो जॉन है। और जॉन क्या होगा? एक विशेष है, खास है, तो वो प्रॉपर इसके अंदर हो जाएगा। तीसरा है, गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। तो हमें अंडरलाइन करना है जो जो हमारी जो नाउन है। तो गोल्ड है, ये भी हमारी एक नाउन है, धातु में आ जाता है। मेटल एक शब्द है, ये भी हमारी जो है नाउन है। तो गोल्ड और मेटल ये मटेरियल नाउन के अंदर जो है हम इसको शामिल करेंगे। गोल्ड और मेटल जो शब्द हैं दोनों, ये मटेरियल नाउन के बारे को जो है संबोधित कर रहे हैं। जैसे किसी पदार्थ या तत्व जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है वो मटेरियल नाउन होती है, यानी हिंदी की बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये गोल्ड और मेटल जो है हमारे नाउन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है, मीरा इज ए गुड डांसर। मीरा एक किसी लड़की का नाम है। तो मीरा इसमें जो है हमारा ये नाउन है और डांसर ये भी हमारा जो नाउन है। मीरा की बात करें तो ये एक प्रॉपर नाउन के अंदर हो जाएगा। मीरा इज ए गुड डांसर, यानी एक अच्छी वो नर्तकी है मीरा। तो
यानी अच्छी नर्तकी की बात करें कौन है, तो वो मीरा है, तो उसके अंदर जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा मीरा, जो हमारा प्रॉपर नाउन है। नाउन तो है लेकिन वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। और डांसर ये भी हमारा जो है नाउन के अंदर ही आ जाएगा, और वो हमारा इसके अंदर हम कॉमन नाउन के अंदर इसको ले लेंगे, ये प्रॉपर नाउन के अंदर हो जाएगा। ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग। फ्लॉक, फ्लॉक ये नाउन है, शिप भी हमारा जो ये नाउन है, यानी फ्लॉक यानी भेड़ों का झुंड। तो फ्लॉक जो हमारा शब्द है ये नाउन है, हमने दोनों को अंडरलाइन कर दिया नाउन को। लेकिन ये नाउन की बात करें कि कौन सा टाइप है फ्लॉक, तो फ्लॉक जो हमारा शब्द है ये हमारा कोलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है, समूहवाचक के अंदर, यानी जो समूह हो किसी चीज का। और शिप है ये हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर इसको जो हम ले लेंगे। नेक्स्ट आगे है आइडेंटिफाइड एंड अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई पहचान करनी है, एंड अंडरलाइन और अंडरलाइन करना है, नाउन्स को हमें अंडरलाइन करना है इन जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनके अंदर। तो विनोद इज वेरी हैप्पी। विनोद ये हमारा जो है नाउन के अंदर हो जाएगा, और हैप्पी भी हमारा जो ये नाउन है, विनोद किसी लड़के का नाम है तो ये हमारा जो है वो नाउन हो जाएगा, और हैप्पी भी हमारा जो है नाउन हो जाएगा। तो विनोद जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, विनोद हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन के अंदर हो जाएगा। और जो हैप्पी है हमारा ये यानी खुश है, नाराज है, दुखी है, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रकार की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट का है, और ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। दूसरा वाक्य इसमें दिया गया है, शिखा हैज ए कार। शिखा शब्द भी नाउन है और कार शब्द भी नाउन है। शिखा इसके अंदर हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और कार इसके अंदर हो जाएगा कॉमन नाउन। आगे है कोलकाता, ये हमारा नाउन है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर 1912। तो कोलकाता इसके अंदर ये किसी विशेष जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैपिटल कोई भी हो सकती है, राजधानी कोलकाता की जरूरत थोड़ी, कोई भी हो सकती है, तो ये तो हमारा जो है प्रॉपर हो जाएगा, और ये हमारा जो कॉमन हो जाएगा। और इंडिया एक विशेष है, तो ये भी हमारा जो है प्रॉपर हो जाएगा। अगला वाक्य है, लॉरेंस इज ए फिल्म डायरेक्टर। लॉरेंस और इज ए फिल्म डायरेक्टर। तो लॉरेंस कोई खास है, विशेष है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर हो जाएगा, और डायरेक्टर लॉरेंस है, कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन है। आगे है, द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी यानी जो समूह होता है, जो न्यायाधीश होते हैं उनका समूह है, जो जुडिशियल के अंदर जो आता है, जो जूरी फाउंड द प्रिजनर। प्रिजनर भी एक हमारा नाउन है, और गिल्टी भी हमारा जो है ये नाउन है। तीनों हमारे ये नाउन के अंदर आते हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है। अब इनके प्रकार की बात करें कि जूरी यानी एक समूह है, वो न्यायाधीशों का एक समूह है, तो समूह को हमने कोलेक्टिव नाउन के अंदर हमें इसको जो है लेना है, ये कोलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और प्रिजनर यानी कैदी है, वो कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा जो है ये कॉमन नाउन के अंदर हो जाएगा, हमारा ये कॉमन नाउन का प्रकार है। और गिल्टी है, ये भाव है किसी का, दुख का या सुख का, इस तरह के जो भाव होते हैं जिसके अंदर,
वो हमारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं जिनको हम देख न तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, बल्कि उनके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे ईमानदार है, हेल्दी है, ब्रेव है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो ये हमारा जो गिल्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई करना है, वही है आइडेंटिफाई करना है, और अंडरलाइन करना है जो नीचे नाउन जो वाक्य हैं उनके में नाउन को हमें करना है। तो पहले इसमें दिया गया है ए हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड यानी ये पशुओं का समूह है, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा हमारा। कैटल पशु होता है, ये भी हो जाएगा, और फील्ड है ये भी हमारे हो जाएंगे। तो 3 ये हमारे नाउन है इसके अंदर। आप प्रकार की बात करें तो हर्ड जो है वो हमारा कोलेक्टिव नाउन होता है, यानी समूहवाचक है ये। पशु कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा जो है कॉमन इसके अंदर हो जाएगा, कॉमन नाउन है। फील्ड यानी खेत है, खेत किसी के कैसे भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। द रेड सी यानी लाल सागर है, ये एक विशेष है। रेड सी यानी लाल सागर की विशेषता बता रहा है। इज टू द ईस्ट ऑफ इजिप्ट, तो ये एक विशेष है सभी। तो रेड सी है, ये नाउन तो हो गए तीनों, अब रेड सी है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ईस्ट दिशा का नाम है, ईस्ट तो ईस्ट ही रहेगी। ये दिशाएं हैं, ये सभी की सभी जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आती है, तो ये भी हमारी प्रॉपर नाउन हो गया। ये गिफ्ट, ये भी एक विशेष है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर ही आ जाएगा। अगला है ज्वेलरी। इज ऑफन मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ज्वेलरी आभूषण कैसे भी हो सकते हैं, पूरे आभूषणों को इसमें संबोधित किया गया है, चाहे हाथों के, पाँव के, कानों के, नाक के, गले के, यानी आभूषण सभी होते हैं, यानी पूरी जाति को संबोधित कर रहा है ये। तो ये हमारा कॉमन नाउन के अंदर इसको जो हम लेंगे। और गोल्ड है, गोल्ड एक विशेष है, सोना है, सोना तो सोना ही है, लोहा अलग है, सोना अलग है, धातु को संबंधित कर रहा है, लेकिन ये एक विशेष है। गोल्ड एंड सिल्वर धातु को संबोधित करें, तो ये दोनों के दोनों हमारे मटेरियल नाउन के अंदर जो है हो जाएंगे। मटेरियल नाउन को हम इसको मानेंगे। अगला इसमें दिया गया है, अगला हमारा दिया गया है देयर इज नो ग्रेटर ट्रेजर देन हेल्थ। देयर इज नो ग्रेटर ट्रेजर, और कोई भी बड़ा खजाना नहीं, स्वास्थ्य से बढ़कर के और कोई बड़ा खजाना नहीं है। तो इसमें ट्रेजर और हेल्थ, इन दो वाक्यों की तरफ हम देखते हैं कि ट्रेजर यानी खजाना, ये कॉमन नाउन है। खजाना किसी का भी हो सकता है, सोने का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, किसी धातु का, किसी का भी खजाना कोई भी हो सकता है। तो ये दो नाउन है जिनको हमने अंडरलाइन किया। अब प्रकार की बात करें तो ट्रेजर हमारा जो है वो कॉमन नाउन के अंदर इसको हम जो काउंट करेंगे। हेल्थ है, ये स्वस्थ है, इसको महसूस कर सकते हैं हम, तो ये हमारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो है ये हमारा हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इसको हम जो है लेंगे, हेल्थ को हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेंगे, और ट्रेजर यानी खजाना है उसको हम जो है कॉमन नाउन के अंदर ही लेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विजडम। इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम और स्ट्रेंथ, यहाँ दो हमारे नाउन हैं। विजडम है, बुद्धिमता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बुद्धिमान है, और स्ट्रेंथ शक्तिशाली, ये दो शब्द हैं हमारे। ये दोनों के दोनों ही हमारे जो है नाउन है। और प्रकार की बात करें तो ये दोनों की दोनों हमारे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो है आ जाते हैं। आगे है आइडेंटिफाई
एंड अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वही है, हमें पहचान करनी है और हम उसको अंडरलाइन करना है। पहला इसमें दिया गया है कि देयर वाज लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। क्राउड एंड स्ट्रीट, यहाँ जो है दो शब्द हमारे हैं, क्राउड भीड़ और स्ट्रीट गली, ये दोनों के दोनों हमारे नाउन हैं। क्राउड की बात करें तो क्राउड यानी एक व्यक्ति की भीड़ नहीं होती, किसी चीज, एक चीज से कोई भीड़ नहीं होती, कई चीजों का समूह, बहुत सारे हैं इसमें क्राउड है। तो ये एक हमारा कोलेक्टिव नाउन से संबंधित है। स्ट्रीट है, गली है, गली कोई भी हो सकती है, कहीं की भी, किसी भी शहर में कहीं भी कैसी भी हो सकती है, पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, गली जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये हमारा जो है वो कॉमन नाउन इसके अंदर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल। कॉटन, सिल्क एंड वूल, तो इन जो है तीनों चारों जो शब्द हैं, क्लोथ्स हैं, कॉटन है, सिल्क एंड वूल, इनको हम जो है देखते हैं। तो क्लोथ्स कपड़े हैं, कपड़े सभी के, बच्चे के हो सकते हैं, बड़े के हो सकते हैं, मेल फीमेल किसी के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, सूती कैसे भी हो सकते हैं। तो ये सारी पूरी जो है किसी कपड़े जाति को संबोधित कर रहा है, इसमें पहनने वाले, ओढ़ने वाले कैसे भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है नाउन तो है, लेकिन ये हमारा जो है वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। कॉटन, सिल्क एंड वूल, तीनों को हम देखते हैं तो ये तीनों जो है प्रजाति है, और ये मटेरियल जो है नाउन के अंदर इसको जो हम शामिल करेंगे, मटेरियल नाउन के अंदर करेंगे, क्योंकि ये इस जिससे किसी पदार्थ, तत्व या जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इन चीज़ों से वस्तुओं का निर्माण होता है, तो ये हमारी जो है मटेरियल नाउन के अंदर इसको जो हम लेंगे। आगे हमारा है आवर टीम वॉन द मैच। अब टीम और मैच ये दो शब्द हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है। टीम किसी एक व्यक्ति की टीम नहीं बनती, टीम कईयों को मिलाकर के बनती है, कई समूह कई होते हैं मिलकर के और वो समूह से बनाती है टीम, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। हमारा टीम जो शब्द है ये, इसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर शामिल करेंगे। जहाँ प्रकार की बात आती है तो ये कलेक्टिव नाउन है। और मैच जो हमारा ये शब्द है मैच, इसकी बात करें तो ये हमारा जो है मैच किसी का भी हो सकता है, फुटबॉल मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है, कबड्डी मैच हो सकता है, यानी ये मैच एक शब्द है जो किसी खेल जाति को संबोधित कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो कॉमन नाउन के अंदर इसको हम जो है लेंगे। नेक्स्ट आगे है द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। तो इसमें पुलिस है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, ये पुलिस है, ये कॉमन नाउन है, और क्राउड है ये वही ऊपर वाला, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर ये आ जाएगा, समूहवाचक जो एक शब्द है। नेक्स्ट है द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड अवे। तो इसमें दो शब्द हैं, आर्मी और सोल्जर्स, ये दोनों के दोनों नाउन है। आर्मी की बात करें तो ये हमारा जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है आर्मी, और सोल्जर्स की बात करें तो ये हमारा जो है कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। नीचे हम देखते हैं, आप ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द नाउन्स, नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना है। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, पुट देम अंडर देयर सूटेबल हेडिंग्स, जो उचित हेडिंग है उनके अनुसार ही हमें यहाँ लिखना है। प्रॉपर नाउन है तो वो यहाँ लिखेंगे, कॉमन नाउन यहाँ लिखेंगे, कलेक्टिव यहाँ लिखेंगे, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ लिखेंगे, तो उन्हें ढूंढना है और यहाँ लिखना है। अब प्रॉपर नाउन को एक बार से फिर से रिवाइज करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम जो है प्रॉपर नाउन करते हैं। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यहाँ लिखेंगे। कॉमन नाउन वो कौन सी होती है, कॉमन नाउन हम वो लिखेंगे, यानी वह नाउन जो किसी जाति प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थान, वस्तुओं का बोध कराता हो, वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। ए नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ ऑल
पर्सन, प्लेसेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी एक जैसे प्रकार की सभी जाति का जो बोध कराने वाले वो कलेक्टिव। हमने पहले डिस्कस किया कि कलेक्टिव जो है वो किसी जिसे व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। ए नाउन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलेक्शंस ऑफ पर्सन एंड थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी किसी समूह को संबोधित करने वाले लिखेंगे। मटेरियल यानी जिससे किसी पदार्थ, तत्व या जिससे वस्तुओं का निर्माण होता हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं, कॉटन, रेशमी, सूती, ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट में जिसमें क्या हो सकता है, जिसे न तो हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं, बल्कि जिनके बारे में हम सोच सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, बहादुरी है, इस तरह के ये सारे सारे हैं, इसमें हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वेलरी। एक शब्द हमारा ज्वेलरी है। तो बच्चों ज्वेलरी, ये ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी एक जो है, ज्वेलरी शब्द है, ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन, ये ज्वेलरी किसी प्रकार की कैसी भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। तो ज्वेलरी शब्द हमारा इसके अंदर आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। आयरन है, आयरन जैसे ये एक हमारी जो है वो आयरन धातु है, तो ये आयरन मटेरियल है, तो यहाँ हम आयरन लिखेंगे। कार है, कार कोई भी हो सकती है, तो ये एक पूरी जाति, कार जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये हमारी जो है वो कॉमन नाउन के अंदर हमारी जो है वो कार आ जाएगी। फ्लॉक है, फ्लॉक यानी झुंड, तो फ्लॉक है, ये झुंड है, समूह है, तो ये हमारा कोलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। कोलेक्टिव नाउन के अंदर फ्लॉक आ जाएगा। हेल्थ है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा। हेल्थ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा। क्राउड, भीड़ है, भीड़ की बात करें तो वही हमारा कोलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये समूह को संबोधित कर रहा है, तो ये क्राउड इसके अंदर ले लेंगे। गोल्ड है, अब गोल्ड है, ये एक धातु है, एक द्रव्य है, और इसको हम जो है मटेरियल नाउन के अंदर ही इसको शामिल करेंगे। गोल्ड मटेरियल नाउन के अंदर है। बस है, अब बस है तो ये कॉमन है, और बस को हम कॉमन नाउन के अंदर ही लेंगे। पोट है, घड़ा है, तो ये भी हमारा जो है कॉमन नाउन के अंदर इसको हम ले लेंगे। सैड, उदासी की बात करें तो ये महसूस कर सकते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इसको हम लेंगे। सैड। व्हीकल है, व्हीकल है, तो ये हमारा एक कॉमन है। व्हीकल कोई भी हो सकता है, कार, साइकिल, स्कूटर, कोई भी हो सकता है, तो ये इसको हम कॉमन के अंदर लेंगे। कॉपर है, ये एक हमारा द्रव्य है, मटेरियल है, धातु है, तो इसको हम मटेरियल नाउन के अंदर ही इसको कॉपर को शामिल करेंगे। जीप है, ये जीप को भी एक कॉमन हमारा जो है ये कॉमन है, तो ये इसको हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, पावर को ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मोब है, मोब जो है एक जो कईयों को मिलाकर के भीड़ होती है वो मोब होती है, समूह होता है, तो इसको हम कलेक्टिव के अंदर ले लेंगे। इलनेस है, बीमारी है, इसकी जो महसूस करने वाली होती है, तो इसको हम छू नहीं सकते, वो इलनेस किसी प्रकार से हो सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। अब ब्रोंज है, ब्रोंज को जो हम देखते हैं कि ब्रोंज हमारा ये एक धातु है, तो वो भी मटेरियल नाउन के अंदर इसको हम शामिल करेंगे। कॉटन है, कॉटन को भी जो है हम जो है वो मटेरियल नाउन के अंदर ही हम जो है कॉटन को भी लेंगे। काइंडनेस महसूस कर सकते हैं, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट में लेंगे। क्लास है, अब क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चों को मिलकर के क्लास बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट के समूह को क्लास कहते हैं, तो ये हमारा जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। ट्रूथ है, सच्चाई है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम लेंगे। हार्ड है, ये एक समूह है, तो इसको हम जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर लेंगे। कोरज, साहस है, तो इसको भी हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेंगे। फ्लीट है, ये फ्लीट भी जैसे जहाज़ों का बहुत सारे जहाज़ जहाँ इकट्ठे होते हों, तो उसको भी हम जो है
कॉमन कोलेक्टिव नाउन के अंदर ही जो है इसको शामिल करेंगे। फ्लीट यहाँ आ जाएगा, फ्लीट लेंगे। दिल्ली विशेष है तो इसको विशेष है तो इसको हम यहाँ ले लेंगे दिल्ली को भी प्रॉपर नाउन के अंदर। सिल्वर है, मटेरियल है तो सिल्वर को हम जो है मटेरियल नाउन के अंदर शामिल करेंगे। मोहित एक विशेष लड़के का नाम है तो यहाँ उसको ले लेंगे। ब्रेवरी बहादुरी है तो इसको भी हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही इसको शामिल करेंगे, ब्रेवरी। मुंबई एक प्लेस का नाम है तो इसको हम लेंगे प्रॉपर के अंदर। ऑनेस्टी ईमानदारी है, इसको महसूस कर सकते हैं तो इसको हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। शिमला है, ये एक विशेष प्लेस का नाम है तो इसको हम यहाँ शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है इनको ढूंढ करके और यहाँ अलग अलग जो है हम जो है इनके जो है हेडिंग के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग से छांट करके हमें लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से ये एक्सरसाइज हमारी समझ में आ गई होगी। आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप इसे अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें और वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।